हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का। ये जो मशीन है, यहाँ पे हम बात करेंगे मशीन फर्स्ट के बारे में। मशीन फर्स्ट के बारे में, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का क्या है, सिलेबस है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आपको इसी तरीके से ध्यान देना है। हर एक चीज़ को मतलब अच्छी तरीके से देखना है। वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट आज हमें आपको मशीन की तरफ ले जाना है, तो एक हम आपको रिव्यू करके आपको बताते हैं कि मशीन किस तरीके से आप मशीन को हैंडल करोगे, किस तरीके से मशीन को आप समझोगे। क्योंकि ये मशीन फर्स्ट अगर आपको अच्छे समझ नहीं आया तो मशीन सेकेंड आपको मिलेगा आगे चल करके। इसमें जितनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, यहाँ पे डीसी का पार्ट रहने वाला है। जैसे जो मशीनें बताई जाएंगी वो है डीसी मशीन का यहाँ पे रोल होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन सब चीज़ों का जो है इम्पोर्टेंस आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वहाँ उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता है तब आपको क्या है कि उसको आपको लगेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब है। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मशीन शब्द को पकड़िए। यहाँ पे जो लिखा है मशीन, मशीन का मतलब क्या है कि मशीन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम को आसान कर देती है। एक अगर हम सिंपली वे में देखें तो उसको हम मशीन कहते हैं। आप अपने आसपास में काफ़ी कई सारी मशीनें देखते हो। इन जनरली अगर बात करें, जो कि आपके बुक में आपको आगे बताया जाएगा, वो क्या है उसको, जैसे कि आप सब पढ़ोगे क्या है, मोटर है, जनरेटर है। उसी तरीके से आपका हीटर है। अगर हम हीटर को लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो अभी ये केवल मशीन की बात हो रही है। तो आप क्या समझ सकते हो कि हीटर क्या करता है। हीटर एक ऐसा मशीन है, ऐसा डिवाइस है, मशीन भी कर सकते हो। देखिए, मशीन ऐसा मशीन है जो क्या करता है, हीटर आपका क्या करता है, हीट एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आप जानते हो हीटर को अगर हम लगाते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, तो क्या करता है, आपको हीट के फॉर्म में क्या करता है, एक इनपुट प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जो चीज़ें हम बता रहे हैं, क्या कि हम अपने डेली लाइफ में कई सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि क्या, जैसे आप जानते हो कि हमेशा हमेशा आपको समझना है कि अगर मशीन को अगर हम एक नॉर्मली वे में देखें तो मशीन में आप क्या समझते हो। मशीन, देखिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर हटाते हैं और केवल मशीन को देखते हैं कि मशीन में आप क्या समझोगे। ये आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसमें हम आपको इतना तक बता देंगे कि मशीन आपका ये जो मशीन फर्स्ट है। देखिए स्टूडेंट, शुरू तो कर देते हैं आप लोग पढ़ने के लिए, बट जो आपको डायरेक्ट उसमें बता दिया जाता है कि डीसी मशीन है, एसी मशीन है। मतलब अभी एसी मशीन फिफ्थ सेमेस्टर मिलेगा, डीसी मशीन है तो उसमें सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है, ऐसे कई सारे अभी टाइप्स हैं। हम आपको आगे से बोल करके कन्फ्यूज नहीं करेंगे। आप वन बाय वन करके देखिए, एक एक टॉपिक्स लेके मैग्नेटिक, मतलब जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स है, फ्लक्स है, इस सारी चीज़ों को डील करते हुए हम आपको मशीन को कंप्लीट कराएंगे। जितने भी टाइप्स के वहाँ पे लॉसेस हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो वन बाय वन करके चलिए। पहले हम जो है आपको डीसी मशीन में मोटर का पार्ट, जनरेटर का पार्ट, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो किस तरीके से हम ले चलेंगे उसका ओवरव्यू चलिए देखते हैं। देखिए, मशीन में अगर हम बात करें तो मशीन फर्स्ट में, तो मशीन की अगर देखें इसको तो क्या लिख सकते हैं। मशीन आप जानते हो कि हम जो है डेली लाइफ में यह जानते हैं कि कोई मशीन क्या है कि डेली लाइफ में जानते हैं कि अगर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दूसरे फॉर्म में, क्या लिख सकते हो कि वी डेली यूज द मेनी डिवाइसेस दैट, यहाँ पे लिख सकते हो कि हम जो है, यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं। देखिए, हम जो है हमेशा हमेशा अपने जीवन में बहुत सारी डिवाइस को देखते हैं, बहुत सारी डिवाइस को देखते हैं, डिवाइस को देखते हैं। जैसे कि क्या, जैसे बहुत सारी डिवाइस को देखते हैं जो कि क्या करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं टू द अनदर फॉर्म, कन्वर्ट टू द अनदर फॉर्म।
अनदर फॉर्म। इसका कहने का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्या लिखा है कि हम हमेशा अपने जीवन में बहुत सारी डिवाइस को देखते हैं जो कि क्या करती है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करती है, मतलब परिवर्तित करते हैं किसमें, टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए आप लोगों की थोड़ी सी इशू रहती है कि सर आप जो है हिंदी में थोड़ा लिखा करिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बोर्ड है वो थोड़ा सा इससे रिलेट करके चलता है, तो हम आपको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिला के पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको आगे चल के थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ना हो समझने के लिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्ड्स हैं, वो आपको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, अंग्रेजी में देखेंगे तो क्या है आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और हिंदी में क्या होता है, यही सारे वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट रूप में मिलते हैं, ऐसे ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं उससे तरीके से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे डिवाइस को देखते हैं जो कि क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है टू द अनदर फॉर्म। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया हीटर का, भी मैंने आपको एग्जांपल लिया किसका, एग्जांपल लिया कैसा, हीटर का। तो देखिए हीटर क्या करता है, हीटर आपका देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है इनपुट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए ये आप इनपुट में देते हो और कन्वर्ट करता है किस में, कन्वर्ट करता है किस में, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। ये बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो। हीटर का एग्जांपल हमने इसलिए लिया है ताकि अभी आप मोटर और जनरेटर तो पढ़े, मेरे ख्याल से आप पढ़े नहीं हो, ये मैं मान के चलता हूँ, मगर अगर पढ़े होगे तो कोई बात नहीं। कि ये चीज़ क्या है कि ये एक कॉमन एग्जांपल है, तो अभी आप इतना समझिए। देखिए क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को। तो ये देखिए, ये जो डिफिनेशन हमने दिया है मशीन का, उसको आपको इस तरीके से समझ चलना है कि मशीन एक इस तरीके से भी होता है। देखिए अगर आप अपने बुक के लैंग्वेज को लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्या, इसको हम हटाते हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आप अपने बुक को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डीसी और एसी मशीनों, डीसी मशीन जैसे कि मोटर है, जनरेटर है, कई सारे जो है यहाँ पे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बताए गए हैं। देखिए ये आपको मशीन तो पढ़ाया जाता है, मगर आपके माइंड में एक चार्ट बनना चाहिए, एक ग्राफ बनना चाहिए, किस तरीके से मशीन कहाँ से शुरू है, कैसे कैसे हमें मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है, उसकी सर्किट किस तरीके से देखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, और आएंगी नहीं तो आप जो है सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो सर्किट किस तरीके से, उसका डायग्राम, उसका जो सर्किट डायग्राम है किस तरीके से बनने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो आपको अगर ये चीज़ समझनी है तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो हम आपको बताते हैं। जैसे एग्जांपल में भी हमने आपको हीटर लिया, यहाँ पे आप एग्जांपल में ले सकते हैं क्या, जैसे कि मोटर। अभी देखिए मोटर है, अब ये मोटर है तो एक सिंपली अगर एग्जाम्पल दें तो मोटर में आप क्या समझ सकते हो। मोटर क्या है, मोटर इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि क्या करता है, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने घरों में देखते हो। एकदम आप अगर ले लैंग्वेज में देखें, अगर अपने घर में आप रहते हैं वहाँ पे देखते हैं, आपके यहाँ जो मोटर लगी होती हैं, जैसे कि आपके यहाँ पानी जो वाली, जिसको अगर ले लैंग्वेज बोले तो आपके यहाँ जो है समरसेबल मशीन जो है, यहाँ पे देखिए ये मोटर क्या करता है, आप अपने घरों में देखे हैं कि वहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस डिवाइस को प्रोवाइड कराते हैं प्लग के द्वारा। तो ये क्या करता है कि उस एनर्जी कन्वर्ट करके मैकेनिकल वर्क आपको करके देता है। जैसे कि आप अपने घरों में जब टैंकर भरते हो, पानी भरते हो, किसकी हेल्प से भरते हो, मोटर की हेल्प से भरते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में दे के चलनी है। तो ये जो मशीन है इसमें आप पढ़ोगे क्या, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इतना अगर आप पढ़ते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रोल प्ले करता है आर्मेचर रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, थोड़ा समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो देखिए बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन हमने कई बार पढ़ा है। ये मशीन फर्स्ट हमने एक बार और इसको पढ़ा है। अगर आपको वो प्लेलिस्ट चाहिए तो आप जाइए मशीन फर्स्ट पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर डालिए, उसके बाद वहाँ पे हम आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे, नहीं तो अगर ये नहीं है तो मशीन फर्स्ट
बाय द पॉली स्टडी डालिए तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ऐसे आपके पॉलिटेक्निक के जितने सारे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पे कराए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। देखिए सारे सब्जेक्ट को अगर आप बेसिक टू बेसिक नहीं पकड़ चलोगे तो आपको आगे अगर तैयारी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आगे के लिए। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिए, ये मोटर के लिए आपको इतना समझ करके चलना है। तो मैं ये मानता हूँ कि मोटर आपको जो है समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे जनरेटर के बारे में। तो बिल्कुल टफ टॉपिक नहीं है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखिए आपको लगता है कि अगर हम पहले ही आके आपको तुरंत उसका डिवीज़न पढ़ाने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपके माइंड में जो ग्राफ हमें तैयार करना है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके माइंड को एकदम हम बना करके रख देंगे। देखिए जो जनरेटर है, जनरेटर को ध्यान दीजिए। देखिए जो जनरेटर है आप अपने घरों में देखते हो, घरों में नहीं तो अगर आप गांव देहात में रहते हो तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए क्या जो खेतों में पानी भरा जाता है जिस जनरेटर के हेल्प से, वहाँ पे अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे जो मैकेनिकल पहले उसको प्रोवाइड किया जाता है अपने हैंड के, वो जनरेटर का हैंडल घुमा करके, तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। बाद में जो है आप देखते हो अपने घरों में भी कभी देखते हो, आप अपने घरों में भी देखते हो ये जो जनरेटर है दोनों तरीके से काम किया जाता है, मगर मैं आपको अभी इसकी डिफिनेशन के थ्रू बताऊंगा। आपके घर में कभी भी जनरेटर आता है तो देखे होगे उसके मैकेनिकल उसके हैंडल को घुमाते हैं, उसके बाद आपके घर में सप्लाई आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या समझते हो, जब आप हैंडल को घुमा रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और उसके बाद जो अपने घर में सप्लाई ले रहे हो तो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको आउटपुट में दे रहा है। तो इनपुट में क्या है आपका मैकेनिकल एनर्जी है, आउटपुट में क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी, और देखिए और जो है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल देखिए आपको लगेगा सर आप ये चीज़ पढ़ा रहे हो, मोटर और जनरेटर का इतना बेसिक सा डेफिनेशन आप बता रहे हो। देखिए ये बेसिक नहीं है, ये क्या है, एक ऊपर का हेडिंग है। अभी इसके अंदर आप इक्वेशन सीखोगे, इलेक्ट्रिकल में इक्वेशन किस तरीके से हमें बनाना है, मैकेनिकल में इसका इक्वेशन किस तरीके से बनाना है, आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे। तो आपको क्या करना है, अभी ये बेसिक समझ के चलना है। देखिए ये आपको सवाल कहाँ पूछा जाएगा, ये भी आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, लॉजिकली अगर आप कभी भी क्लास में आपके टीचर जो पढ़ाते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि सर ये आप बताइए कि ये मोटर क्या है, जनरेटर क्या है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये डिफिनेशन आप उनके सामने प्रेजेंट करना है। ये डिफिनेशन वाइबाम हो गया, वाइबाम में भी ये सारे सवालें आपके पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे क्या करेगा, आपसे इक्वेशन नहीं सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वहाँ क्या है, हर स्टूडेंट्स को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे आपको यही सारी लॉजिक वाले सवालें पूछी जाती हैं। तो जो स्टूडेंट्स होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि हम क्या बताएं। तो आपको बिल्कुल ये यही बताना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो मोटर में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है, और जनरेटर क्या है आपका, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिल्कुल इसका अपोजिट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एकदम आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आई है तो अगर आप नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों, अपने जो जिसके साथ आप पढ़ रहे हो उनको भी ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो है आपको मशीन पढ़ाई जा रही है। मशीन ही नहीं, यहाँ पे जितने सारे सब्जेक्ट आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो बिल्कुल घबराइए मत। मशीन को हम चैलेंज देते हैं कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो एक समय हम ऐसा ला देंगे कि आप जो है बस आपके माइंड में मशीन को, जैसे अगर हम बोल दिए कि सीरीज मोटर क्या है तो आपके माइंड में उसका ग्राफ बन जाएगा। कंपाउंड क्या है तो आपका ग्राफ बनेगा। तो लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हो, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एक ग्राफ के रूप में तैयार करके अगर हमने दिए तो आप फिर कहिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए। तो ये मैं मानता हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल आप जो है नोट कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें केवल एक चीज़ पे जो है इसका जो मेन रोल ऑफ कन्वर्जन है वो क्या है, ये भी जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो काम कर रहे हैं इनका मेन रोल ऑफ द कन्वर्जन क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि मेन रोल ऑफ द कन्वर्जन, जो मशीन है इसमें लिखते हैं कि मेन रोल ऑफ द कन्वर्जन, मेन रोल ऑफ द कन्वर्जन, मेन रोल ऑफ द कन्वर्जन। देखिए ये जो मेन रोल ऑफ द कन्वर्जन है इसको हम इसमें अगर देखें तो यहाँ पे मेन रोल किसका है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन।
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन, ये आपको ध्यान देना है। ये भी आपके वाइवा में एक दो बार हम जब पढ़ रहे थे वो उस समय जो है ये सवालें जो है पूछे जाते थे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप बता रहे हो, देखिए इलेक्ट्रो मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा ये मैच करा है। देखिए मैकेनिकल मतलब क्या है, अभी आप पढ़े जनरेटर मोटर, तो हम क्या है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से खेल रहे हो। ये क्या है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी। तो क्या हुआ, आप बोर तो नहीं हो गए? बिल्कुल आप बोर मत होइए। देखिए ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देखा करिए, तो ओरली आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप पेन और कॉपी के साथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि क्या है कि आप अगर आपको जो है ये सारी चीज़ें, अगर आप एक शीट ले लीजिए, उसमें मशीन फर्स्ट डालिए, नोट करिए जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके रखिए। शॉर्ट टाइम में रिवीजन, जैसे आप देखिए रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो चीज़ें हम आपको आज बताते हैं। देखिए रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ रहे हो। टेक्निकल का मतलब क्या होता है, टेक्निकल का एक डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। वो क्या है, टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको पढ़ोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ न कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि इससे पहले जितने, अभी आप जब आगे जाओगे तो आपको लगेगा मशीन फर्स्ट तो हमको आता है सर, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर आप अगर दोबारा उसको खोल के पढ़ोगे तो कुछ न कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, हर बार नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो ये जो हम आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किया, आपके माइंड में ये चीज़ रहेगा, तभी आप जो है ये नोट्स को बनाओगे। तो नोट्स जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो पेन और कॉपी में वो सारी चीज़ें नोट करके रखिए और पर डे उसको रिवीजन करिए। जैसे एक लेक्चर देख लिए हैं तो आज उसको नोट करके उसको देखिए। कल सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं तो वो जो फर्स्ट वाला लेक्चर है उसको क्या करिए, पहले रिवीजन कर लीजिए, फिर सेकेंड वाला लेक्चर देखिए। तो चलिए अब इसके आगे स्टार्ट करें। देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब अगर हम बात करें तो देखिए मशीन आपका, अब हम बात करेंगे जो मेन रूल। अब ले चलते हैं आपको टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे अब हम आपको एक रिवीजन कराने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मशीन के बारे में, अभी तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए मशीन को अगर हम देखें तो आप मशीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मशीन यहाँ पे जो हमारे अभी इंडिया में है वो क्या है, एक है आपका एसी मशीन, एक है आपका डीसी मशीन। एसी के हेल्प से जो मशीनें चल रही हैं एसी मशीन है। डीसी मशीन आपका एक एसी मशीन होता है, एक डीसी मशीन। आपको डिवीज़न में यहाँ पे देख करके चलना है। देखिए एसी मशीन है, दूसरा आपका है डीसी मशीन। बिल्कुल, देखिए ये जो एसी मशीन है इसको आप थोड़ा स्टॉप रखिए, क्योंकि ये डिवीज़न है। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट आपका है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, उसमें आपको जो डीसी मशीन से शुरुआत की गई है, तो वो किस मशीन से किस तरीके से किस जगह से वो टॉपिक उठाया गया है जो आपके मशीन फर्स्ट में डाला गया है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। कि डीसी मशीन जो है, डीसी मशीन को अगर हम डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कई मशीनें सर हमने देखी हैं कि उसके पार्ट्स जो है रोटेट करते हैं, और कई मशीनें सर हमने देखी हैं कि उसके पार्ट जो है रोटेट नहीं करते हैं। ये क्या बात हो गई? ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? कि ट्रांसफार्मर भी एक टाइप का मशीन होता है। अगर आप उसमें देखिए तो वो क्या है, एक स्टैटिक्स मशीन है। उसमें क्या है, कोई भी पार्ट उसके ऐसा नहीं है कि वो मूव कर रहा है। अभी आप अगर मोटर जनरेटर की बात करें, मोटर की बात, इसके जो है पार्ट्स मूविंग होते हैं, जैसे कि रोटर। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे दो टाइप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका स्टैटिक्स मशीन, दूसरा है आपका रोटेटिंग मशीन। एक है आपका स्टैटिक्स मशीन, दूसरा है आपका रोटेटिंग मशीन। इस डीसी मशीन को हमें प्रोसीड करना है आगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए जो डीसी मशीन है इसको आप क्या लिख सकते हो, एक है आपका स्टैटिक्स मशीन, दूसरा है आपका रोटेटिंग मशीन, जिसको आप क्या लिख सकते हो, REM, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन क्या लिख सकते हो, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, REM। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए REM में, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में मोटर जनरेटर आपके आते हैं, मतलब बिल्कुल आते हैं।
बिल्कुल आते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसमें क्या है कि REM मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में आपकी जो मोटर है और जनरेटर है वो दोनों क्या होते हैं, आते हैं। जैसे क्या, जैसे आपको देखिए आप लिखते हैं मोटर और क्या आएगा, जनरेटर। जनरेटर तो क्या है, एक है आपका मोटर, दूसरा है आपका जनरेटर। तो कैपिटल M से दिखा दे रहे हैं, इसको जो है कैपिटल G से हम दिखा दे रहे हैं इस समय हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान दें, देखिए स्टैटिक्स मशीन क्या है, इसके पार्ट्स क्या है कि स्टैटिक्स है, मतलब मूविंग पार्ट वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है। तो अगर इसमें देखें तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ट्रांसफार्मर का, तो ये चीज़ें क्या है आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन स्टैटिक्स मशीन में आती है। देखिए डिवीज़न देखिए, मशीन है AC मशीन में डिवाइड कर दिए, DC मशीन में डिवाइड किया है। सर DC मशीन से हमने लिया है स्टैटिक्स मशीन और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो मोटर है, जो जनरेटर है, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपका आएगा क्या, आएगा आपका AC मोटर, AC मोटर आ गया। यहाँ और क्या है, DC मोटर, DC मोटर। फिर ये क्या है, AC जनरेटर, DC जनरेटर। इधर क्या आएगा, AC जनरेटर, AG से दिखा दे रहे हैं, मतलब AC जनरेटर और DC जनरेटर। बिल्कुल यहाँ तक आपको ध्यान देना है, बिल्कुल जो चीज़ें हम बता रहे हैं बिल्कुल आपको यहाँ तक ध्यान देना है। अब जो आपको दिख रहा है ये DC जनरेटर और ये DC मोटर, यही स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें मशीन फर्स्ट में। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें हमने आपको बताई वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ ये हमने क्यों बताया, ये हमारा बताने क्या पर्पज़ है, ये हमारा बताने की बिल्कुल यही पर्पज़ है। अगर आप अपने बुक को खोलिए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बताएगा DC मशीन। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये चीज़ बनना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि आपको क्या है, रटना नहीं है, आपको क्या है कि समझना है, ताकि आप आगे चल करके इससे अप लेवल जो है और अच्छे तरीके से पढ़ सकें, हाई एजुकेशन में भी जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए हमने इसकी डिवीज़न को बताया, ताकि जो है यहाँ पे DC मोटर और जो DC जनरेटर है ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ें वाई आपको जानना, व्हाट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न हुआ, किस तरीके से आया। तो बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी फैमिली को जो है ब्रॉड करिए, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये आपका है। क्योंकि अगर आप आगे चल कर भी हायर सेमेस्टर में भी जाते हो तो वहाँ पर भी हम ही आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, मतलब एक अच्छे रोल प्ले करते हुए। तो ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पिछले स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग बोलते हैं कि ये जो कंटेंट हम आपको देते हैं द बेस्ट है। यहाँ पे जितनी चीज़ें हम आपको डिज़ाइन करके देते हैं प्रीवियस ईयर, अभी का और आगे जितनी चीज़ें पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको नोट करते हैं, उसके बाद ये आपको प्रेजेंट करके देते हैं। तो आपको बिल्कुल तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं बिल्कुल आप उतना ही चीज़ें मतलब ध्यान दे के पढ़िए। आपके एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम सीट आपको मिलेगा तो वहाँ पे अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटे में करके बैठ जाओगे। आप बिल्कुल इसका परेशानी मतलब चिंता ना लीजिए, एकदम आप जो है क्या है कॉन्फिडेंस में रहिए। और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस, और ये तभी होना है जिस तरीके से हमने आपको बताया। अगर हम आज पहला लेक्चर करा रहे हैं तो आपके नोट्स में ये पहला लेक्चर होना चाहिए और पर डे उसका रिवीजन भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे ये जो DC मोटर, DC जनरेटर है, बस बिल्कुल यही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देकर चलना है कि अब मशीन जब हम शुरू करेंगे तो हम यहाँ इस टॉपिक्स को उठा करके शुरू करेंगे, DC जनरेटर और DC मोटर। DC जनरेटर और DC मोटर में जितने भी इसके अंदर के टाइप्स हैं, सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है, लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है, अभी आगे से बोल दे रहे हैं, हमें बताना नहीं चाहिए इस लेक्चर में। तो देखिए ये जो जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, आर्मेचर रिएक्शन है, ये 4 चैप्टर्स आपके मशीन फर्स्ट में हैं। तो एक बार हम आपको नोट करा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने क्या बोला, ये चीज़ें आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो है। तो ये मैं मानता हूँ कि मशीन, मैंने आपके माइंड में एक ग्राफ तैयार किया है, तो अगर तैयार हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस टॉपिक में ये जो सिलेबस है, यहाँ पे जो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं वो क्या है। पहले में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है DC मशीन आपको दिखाई गई है। DC मशीन में आपको मोटर पढ़ना है, मोटर, और इधर जनरेटर पढ़ना है।
देखिए इस तरीके से आपको बताया गया है कि डीसी मशीन मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है, मगर आपके माइंड में ये चीज़ बनना चाहिए कि सर मशीन एक जो है ब्रॉड है, उसके अंदर जो है डीसी का पार्ट, एसी का पार्ट, फिर मोटर, फिर जनरेटर, फिर डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ये चीज़ डीसी जनरेटर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनमें जो एक इफेक्ट होता है वो क्या है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप जाइए आर्मेचर रिएक्शन बाय द पॉली स्टडी अभिषेक यादव डालिए, वहाँ पे हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, इससे पिछले देखिए ये हम आपको नहीं पढ़ा है अभी, इससे पीछे भी हमने कई सारे सेमेस्टर जो है क्लियर कराए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आर्मेचर रिएक्शन आपको ध्यान से देखिए चलना है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो आपका क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर भी दिया गया है थोड़ा सा, तो उसको भी हम कराएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा 3 फेज ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर का एक वीडियो लाएंगे, उसमें सारी चीज़ें जो कि अभी पूरे यूट्यूब पे एकदम बेहतरीन तरीके से पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, सेमेस्टर के क्षेत्र में। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, बट हम आपको जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो और शानदार पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। देखिए इतनी चीज़ें आपको एक बेसिकली इतना तो आना ही चाहिए मशीन फर्स्ट में कि सर ये मोटर का पार्ट है। अभी इसके अंदर बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक हैं, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। और जनरेटर है, ये सारे लेक्चर जो है आपको कम से कम 15 डेज में कंप्लीट होते हुए मिलेंगे। तो टाइम भी हम आपको बता दे रहे हैं। और लेक्चर कम से कम इस वीडियो में जो है हम कोशिश करेंगे कि जो लेक्चर है वो 22 या 24 लेक्चर इसमें होना चाहिए। किस स्टूडेंट्स को ये चीज़ें देखनी चाहिए, तो जो पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर में है उनके लिए तो ये देखना काफ़ी ज़रूरत है, और जो डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं अगर वो देखेंगे तो उनके लिए द बेस्ट है, क्योंकि उनका रिवीजन होने वाला है। और जो स्टूडेंट्स न पॉलिटेक्निक में है न सेमेस्टर में है, अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए द बेस्ट है और भी बेस्ट है। इसलिए क्योंकि आपको जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी आपको लगेगा ही नहीं कि हम ये चीज़ें कहीं बाहर से पढ़ रहे हैं, एकदम आपको लगेगा कि ये चीज़ें जो है हमारे आसपास जो यहाँ पे घटनाएं होती है वही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इतनी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस आर्मेचर रिएक्शन है, इसी को आपको ध्यान से देके पढ़ना है, क्योंकि ये समझना सबके बस की बात नहीं है। जो शानदार होते हैं उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप शानदार हैं तब जब हम आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको समझ में आएगा तब। तो स्टूडेंट्स ये था आपकी मशीन का एक इंट्रोडक्शन। इसको लेक्चर नंबर 1 के नाम से हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में हम आने वाले लेक्चर में जो अभी इसके बाद आएगा उसमें हम बताएंगे बेसिक टर्म यूज इन द मशीन फर्स्ट। जो बेसिक टर्म है एक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, मैग्नेट्स क्या है, क्योंकि इनका काफ़ी उपयोग है उसमें जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। रिलक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये अलग अलग टॉपिक है, क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का इसमें हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया। तो क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट में, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आपको करके बताएंगे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो बिल्कुल आप मस्त रहिए, शानदार रहिए, अच्छे से पढ़िए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।